financing resilience as well as ambition is the most urgent need of the hour. Developing countries will need an estimated $6.8 trillion by 2030 to implement less than half their current NDCs. मौसमियाती तब्दीलियों के बाइस तरक्की पजीर मुमालिक मुश्किलात में हैं। उन्हें 2030 तक $6,000 अरब की जरूरत है। वज़ीर आज़म का अज़रबैजान में क्लाइमेट फाइनेंस गोल में इस कॉन्फ्रेंस से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के फ्रेमवर्क पर अमल करना होगा। पंजाब में स्मॉग की संगीन सूरत हाल बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का फिर पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 781 तक पहुंच गया। इस्लामाबाद और पेशावर को भी स्मॉग ने लपेट में ले लिया। रावलपिंडी और हरिपुर की फजा भी खतरनाक हद तक आलूदा हो गई। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल की शहरियों से एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की अपील। पंजाब हुकूमत का ग्रीन लॉकडाउन पर सख्ती से अमल कराने का हुक्म। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को खुसूसी अहकामात जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, स्मॉग का जहरीला धुआं शहरियों की सेहत को मुतासिर कर सकता है। मास्क लाजमी पहने और एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। सिंध हुकूमत का मुनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन का फैसला। सीनियर वजीर शर्जिल इनाम मेमन की ज़ेर सदारत एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल का हम इजलास। मुनशियात फरोश के खिलाफ कल से मरहलावार ऑपरेशन शुरू करने का हुक्म। सिंध भर से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब। वज़ीर आला पंजाब का आवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलतें देने का अज़्म। सूबे के 1236 मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग और बहाली का प्रोजेक्ट तेजी से जारी। मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग के लिए 31 दिसंबर की डेडलाइन मुकर्रर। मरियम नवाज कहती हैं, आवाम को इलाज की बेहतरीन सहूलतों की फराहमी का वादा पूरा करेंगे। देहात में ऐसे क्लिनिक बनाएंगे जो प्राइवेट अस्पतालों से भी बेहतर होंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में जजेस कमेटी का बड़ा फैसला। आईनी बेंचेस 14 नवंबर से समाअत का आगाज करेंगे। कमेटी में पहले आने वाली दरखास्तों का जायजा लिया गया। हर दरखास्त को इसकी बारी पर लगाया जाएगा। कमेटी का फैसला। अस्तोर में रावलपिंडी जाने वाली बारातियों की कोस्टर दरिया में जा गिरी। हादसे में 6 अफराद जाँ बहक और 19 जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में दुल्हन भी शामिल। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर मुमलिकत का हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मी अफराद के लिए सेहतियाबी के लिए दुआ। पेशावर पुलिस लाइंस खुदकुश हमला केस में अहम पेशरफ। धमाके का मरकजी सहूलतकार पुलिस एहलकार गिरफ्तार। असलहा और 2 खुदकुश जैकेट्स बरामद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें मुलजिम वली उमर को 14 रोजा रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। 30 जनवरी 2023 को मस्जिद में धमाके से 101 अफराद शहीद और 223 जख्मी हुए थे। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तफ्तीश जारी। ये हमारा पुलिस का ही सिपाही है। नाम इसका मोहम्मद वली वलबाज मीर खान है। इस सारे काम के इसको 2 लाख रुपए पाकिस्तान के। ये जाहिर है लेटली जब ये और काम कर रहा था तो उसमें हाथी चढ़ गया और ये हमारे हाथ आ गया। पुलिस कांस्टेबल वली उमर ने दहशतगर्दों की सहूलतकारी के बदले में हवाला हुंडी के जरिए 2 लाख रुपए वसूल किए। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात खान गंडापुर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, वली उमर ने हमले के बाद तमाम तफसील अफगानिस्तान में मौजूद फितना अल ख्वारिज को बताई। मुलजिम को अफगान फोर्सेज ने पकड़ा था मगर जमातुल अहरार की मुदाखलत पर छोड़ दिया। पेशावर पुलिस लाइन हमला केस में गिरफ्तार पुलिस एहलकार ने एतराफ जुर्म कर लिया। मुलजिम वली उमर का वीडियो बयान सामने आ गया। कहा, सोशल मीडिया पर जुनैद नामी शख्स से राब्ता हुआ जिसके कहने पर जमातुल अहरार में शमूलियत इख्तियार की। मुलजिम का अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के तरबियती मराकज पर जाने का भी इंकशाफ।
मैं पुलिस में 31 दिसंबर 2019 को भर्ती हुआ था। तकरीबन 3 साल कबल 2021 में मेरी जमात अल-हरार के जुनैद नामी फेसबुक आईडी से रब्ता हुआ और उसने मेरी ज़हन साधी। कोयटा में रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। शोधा की तादाद 28 हो गई। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद जस्ते खाकी बुरसा के सपुर्द कर दिया। कोयटा ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज 10 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। पार्लियामेंट ने अरबों रुपए मालियत के करप्शन केसेस खत्म कर दिए। जब पार्लियामेंट को होश आएगा तो बहुत देर हो जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के नैब के दायरे इख्तियार से मुतालिक केस में रिमार्क्स। कहा बगैर दांतों वाला नैब भी इंजॉय करे और लोग भी नैब करप्शन केस की इंक्वायरी शुरू करने से पहले देख भी लिया करे कि अब तहकीकात कर भी सकता है या नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाने वाले रहनुमाओं को गिरफ्तारी के कुछ देर बाद रिहा कर दिया गया। शिबली फराज, उमर अयूब, असद कैसर, हामिद रजा और दीगर शामिल। शिबली फराज ने कहा, हमने किसी भी किस्म की मज़ाहमत नहीं की। असद कैसर ने कहा, हमें गैर कानूनी तौर पर पुलिस चौकी की हवालात में बंद रखा। तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरखास्तों पर महफूज फैसला न सुनाया जा सका। अडियाला जेल की अदालत में स्पेशल जज सेंट्रल की अदम दस्तयाबी के बाद समाअत बगैर कार्रवाई 14 नवंबर तक मुलतवी। चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम का पाकिस्तान आने से ज़बानी इनकार। पीसीबी ने आईसीसी को खत लिख दिया। भारत के पाकिस्तान न आने की ठोस वजूहात पूछ ली। खत में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल कबूल करने से इनकार। भारत की जगह किसी और टीम को इवेंट का हिस्सा बनाने का ऑप्शन दे दिया। और पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज की तैयारियां मुकम्मल। 3 मैचेस की सीरीज का पहला टाकरा जुमेरात को ब्रिस्बेन में होगा। कैंगरूज ने जॉर्ज फ्लिप को स्क्वाड में शामिल कर लिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।